प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 3 बेटा वी लर्न अबाउट द वॉल्केनोज बेनिफिट। वॉल्केनोज हैव सर्टेन बेनिफिट टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू लावा। ओके बेटा, वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट व्हेन द वॉल्केनो ब्लास्ट बेटा lavas were spread okay around the particularly all kind of areas, and these kind of lavas make the soil fertility better। और ये जो लावाज हैं बेटा वो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वेरी गुड ड्यू टू द फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा एज इट इज द मेड ऑफ लावा। द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वॉल्केनिक रेजिड्यूल हेल्प्स द फार्मर्स टू ऑब्टेन द एबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन। ओके बेटा, वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट द फर्टाइल लैंड गिव द बेटर प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉप। ठीक है, वो अच्छा प्रोडक्शन क्रॉप देख सकती है। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी इंक्रीज है बेटा, तो एक क्वालिटी बेस्ड हम क्रॉप प्रोडक्शन कल्टीवेशन कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर लावा सॉइल्स है, इट इज़ द पोटेशियम रिच सॉइल ओके, एंड वॉल्केनिक रेजिड्यूल्स हेल्प्स द फार्मर्स टू ऑब्टेन द एबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। The hot water springs in the areas of volcano have the germ killing property and cause the skin disease। और एक तरफ से देखा जाए बेटा तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ये लावा पर्टिकुलरली जिन भी एरियाज में बेटा वॉल्केनो ब्लास्ट होते हैं वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की देखा जाए तो बेटा एक्टिविटीज़ हो जाती है। जैसे कि हमने देखा कि लावा पर्टिकुलरली जिन लैंडफॉर्म एरिया पे स्प्रेड होता है तो वो पर्टिकुलर लैंड जो है वो काफ़ी फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। सेम एज लाइक हियर कुछ ऐसे स्प्रिंग्स यानी कि झरने टाइप के बेटा बहाव बन जाते हैं पानी के, जिनको हॉट वाटर स्प्रिंग पे कहते हैं। ये गर्म पानी के झरने होते हैं। और इन पर्टिकुलर हॉट वाटर स्प्रिंग्स में बेटा अगर हम नहाते हैं, इस पानी का यूज़ करते हैं, तो वो इनमें जर्म किलिंग एक तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ऐसे पर्टिकुलर उसके अंदर एलिमेंट्स है जो कि स्किन की बीमारी के जो पेशेंट्स है बेटा, कुछ डिजीज़ है, उसको कर्ज करने में, उसको हटाने में, उसको रिमूव करने में, उसको रोकने में बहुत ही फायदेमंद बेनिफिशियल जो है बेटा साबित होते हैं। At a lower depth from the surface of the earth, certain minerals like mercury, tungsten, tin, platinum, zinc, aluminum, etc. can be obtained easily due to volcano. Okay. Then certain minerals like mercury, tungsten, tin plating, zinc, aluminum. These are the different kind of materials, minerals who are obtained from the volcanic zone, volcanic land. जो हमको वॉल्केनिक जोन, वॉल्केनिक लैंड से बेटा इस तरीके के बहुत ही बेनिफिशियल मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मर्क्यूरी है, टंगस्टन है, टिन है, प्लास्टिक है, जिंक, एल्यूमिनियम है, कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली ड्यू टू वॉल्केनो। द लावा दैट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो टर्न्स इट इनटू अ डायमंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। The small rocks thrown on out during the volcanic eruption known as the lapilli, which have been proved to be very useful as they can be molded easily. Okay बेटा, that the particular lavas were cools down, जैसे जैसे वो ठंडे होने लगते हैं, it converts into some kind of places or the zone into diamond। ओके, वो बहुत सारी जगह बेटा एक तरीके के जो है बहुत ही शार्प और शाइनिंग स्टोन्स की तरह बन जाते हैं, जिनको हम देखा जाए तो डायमंड्स कहते हैं, हीरे कहते हैं। और पर्टिकुलर जब वॉल्केनो ब्लास्ट होता है बेटा तो इसमें से स्मॉल बहुत ही फ्लेक्सिबल और जिसको हम बोल सकते हैं बेटा बहुत ही स्मूथ होते हैं काफ़ी, जिसको हम हिंदी कहेंगे कि बड़े लचीले होते हैं बेटा। ये रॉक्स है, छोटे छोटे बॉल्स है, बॉल्स को लैपिली कहा जाता है। एंड इट इज़ यूजफुल एज दे कैन बी मोल्डेड ईजिली एंड इट इज़ वेरी यूजफुल बेटा, वो बहुत ही काम में आते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ईजी वे में उसको मोल्ड किया जा सकता है, उसको मोड़ा जा सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेफ साइज स्ट्रक्चर्स में उसको हम उसके अलग अलग मोल्ड बना सकते हैं। तो काफ़ी लचीले पत्थर होते हैं बेटा, जिसका बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ओके, आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट द सुनामी, वन काइंड ऑफ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। Due to the volcanic eruption on the earthquake on the sea floor, high oceanic waves are created. They are known as the tsunami. They are high and they have unimaginable length. यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि ये जो सुनामी वेव्स हैं इनको डिस्ट्रक्टिव वेव्स कहा जाता है। सुनामी इज अ पर्टिकुलर जापानीज वर्ड बेटा। their length is approximately 700 to 1600 kilometers. ओके, हाउ मैनी लेंथ, वो कितनी लंबी होती है, 700 to 1600 किलोमीटर। दिस वेव्स ट्रैवल विद अ ग्रेट स्पीड एंड फोर्स, और ये बहुत ही स्पीड में बेटा ट्रैवलिंग करते हुए हज़ारों किलोमीटर का
रनवे कंप्लीट करते हुए बेटा वो जो है आगे बढ़ती हैं. By the time they reach the coastal area, they attain the great height and power, which causes a great deal of destruction in the coastal region. It was witnessed on the 11th March 2011 in Japan. बराबर लगभग 10 years ago पहले बेटा 2011 में जापान में ग्रेट सुनामी को फेस किया था. ये पर्टिकुलरली बेटा जो डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं ये 700 to 1600 किलोमीटर इनकी लेंथ होती है, लेकिन जैसे जैसे ये कोस्टल रीजन एरिया के नियर बाय आती हैं इनकी लेंथ जो है बेटा ये काफ़ी नैरोअर होती जाती हैं और इनकी हाइट जो है इंक्रीज हो जाती है 5 स्टोरेड, 6 स्टोरेड, 7 स्टोरेड, 9 स्टोरेड तक. इवन इंडिया के अंदर 2005 में बेटा हमने अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चेन्नई इन पर्टिकुलर प्लेस पे बेटा सुनामी वेव्स का डिस्ट्रक्शन देखा था. अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के तो जो होटल्स थे बेटा उनके 5 स्टोरेड, 6 स्टोरेड फ्लोर तक ये वेव्स का पानी चला गया था, कमरों में पानी भर गया था, होटल डूब गए थे. बराबर मैंने आपको लाइव क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था एक कि वो फ्रांस के टूरिस्ट थे बेटा, उसमें एक लेडी थी, उनके 2 बच्चे थे, छोटा बेटा और बड़ा बेटा. और जब उनके 5th फ्लोर पे उनका रूम था बेटा, वहाँ से पानी जब भरने लगा तो सोचो एक माँ के लिए अगर ये कहा जाए कि उसको अपने दोनों बेटों में से किसी एक को बचाना है बेटा तो कितना मुश्किल वक्त है. लेकिन फिर भी बड़ा बेटा थोड़ा 11-12 ईयर्स का था, छोटा वाला 5-6 ईयर्स का था. तो बड़े बेटे को अच्छा तैरना भी आता था, तैरना तो छोटा वाला भी जानता था, बट इस तरीके की बेटा वेव्स को, फोर्स को जो है वो झेल नहीं सकते थे. बड़े बेटे को थोड़ा बहुत उन्होंने समझा बुझा के उसका हाथ छोड़ा बेटा, क्योंकि दोनों को पकड़ के वो खुद नहीं तैर पा रही थी, दोनों डूब रहे थे. और समझा के कहा कि बेटा कोई भी ऐसी ठोस चीज़ मिल जाए तो उसको पकड़ के वहीं पे रहना बराबर, जब तक कि वेव का फोर्स कम ना हो जाए और आगे तक दूर तक बह के मत निकल जाना. और आखिरकार बड़े बेटे ने ऐसा ही कुछ किया बेटा, जो होटल का बड़ा सा गेटवे होता है फोर्ट की तरह, उस पर उसको कुछ सहारा मिल गया और उसी को पकड़ के वो वहीं कुछ घंटे तक रहा. और आखिरकार धीरे धीरे जब पानी बेटा डाउनफॉल चले जाने लगा बराबर, और तो वो बच्चा वहीं पे खड़ा था और फिर आखिरकार अपनी माँ को मिल गया. तो हम देख सकते हैं बेटा सुनामी को डिस्ट्रक्टिंग वेव्स कहते हैं. इसमें टी जो है वो साइलेंट होता है जापानीज़ वर्ड में बराबर. तो ये डिस्ट्रक्टिव वेव्स जब भी आती हैं बेटा देशों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम फ्लड से लेके हम आगे का देखेंगे बेटा, और इसमें ही हम इसको देखा जाए तो एंडिंग कर देंगे चैप्टर का. थैंक यू.